बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अजीज तलबा व तालिबात, मैं अब्दुर रऊफ आपसे मुखातिब हूँ और मेरा ताल्लुक DPS के शोबाए उर्दू से है। अजीज तलबा, हमने लेक्चर नंबर 3 में जमात दहम के उर्दू के मारूजी तर्ज के पर्चे से मुताल्लिक बात की थी। आज हम दहम के उर्दू के इंशाइया तर्ज के पर्चे के सवालात की नौइयत, तरतीब, नंबरों की तकसीम और इन सवालात को बेहतरीन अंदाज से करने का तरीका बयान करेंगे। उम्मीद है कि तलबा इन गुजारिशात से इस्तिफादा करके बोर्ड इम्तहान में ज़्यादा से ज़्यादा नंबरों के हसूल को यकीनी बनाएंगे इंशाअल्लाह। अजीज तलबा व तालिबात, इंशाइया तर्ज के पर्चे के कुल नंबर 60 हैं और इसका वक्त 2 घंटे 10 मिनट है, जो कि आपको सामने नजर आ रहा है। इस पर्चे के 2 हिस्से हैं, हिस्सा अव्वल और हिस्सा दोम। इस वक्त आपको सन 2020 का लाहौर बोर्ड का इंशाइया तर्ज का पर्चा अपने सामने नजर आ रहा है। अब हम तरतीब से इस पर्चे के तमाम सवालात से मुताल्लिक बात करते हैं। इंशाइया तर्ज के हिस्सा अव्वल का वाहिद और पर्चे का मजमूई तौर पर सवाल नंबर 2 अशारे नज्म व गज़ल की तशरीह है। हिस्सा नज्म में से कुल 4 अशार आएंगे, जिनमें से 3 की तशरीह करना होगी, जबकि गज़लियात में से 3 में 2 अशार की तशरीह करना होगी। हर शेर की तशरीह के 2 नंबर होंगे और इस सवाल के कुल नंबर 10 होंगे। सवाल आपको सामने नजर आ रहा है। अशार की तशरीह का तरीका और अहम हिदायत। नंबर 1, हमेशा शेर लिखकर तशरीह करें। नंबर 2, शेर नंबर वही दर्ज करें जो सवालिया पर्चे में है। नंबर 3, अगर वक्त की बहुत किल्लत हो तो सवालिया पर्चे में दिया गया शेर का नंबर दर्ज करके मार्कर से उस शेर का पहला और डॉट्स डाल के आखिरी लफ्ज लिखकर तशरीह शुरू कर दे। मिसाल आपके सामने है। शेर नज्म की सूरत में शायर का नाम और नज्म का उन्वान जरूर लिखा जाए। इस अमर के नंबर नहीं हैं, मगर मुम्तहिन इसे अहमियत देते हैं। नंबर 5, तशरीह से पहले शेर का मफहूम दर्ज किया जाए। मफहूम मुख्तसर और जामे हो और हरगिज 2 सतूर से जायद ना हो। नंबर 6, शेर की तशरीह से पहले इसके मुश्किल अल्फाज या तराकीब के मुतालिक ना लिखिए, ये सिर्फ वक्त ज़ाया करना है। इम्तहानी नुक्ता नज़र से एक शेर की तशरीह 15 सतूर या आध सफ़ा से कम और 1 सफ़ा से ज़ायद हरगिज ना हो। नंबर 8, शेर की तशरीह करते हुए शेर में बयान किए गए निकात को वाज़े करने के लिए आयात कुरानिया, अहादीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किसी मुफक्किर के कौल या दीगर शोरा के अशार भी लिखे जा सकते हैं। शर्त यह है कि वो मौजू से मुतल्लिका हों। शेर की तशरीह में कोशिश कीजिए कम अज कम हवाले का एक शेर जरूर लिखें। नंबर 9, ये सवाल 25 मिनट में मुकम्मल हो जाना चाहिए।
शेर की तशरीह में तरतीब यूं होगी: नज्म का उन्वान, शायर का नाम, मफहूम, तशरीह। अजीज तलबा व तालिबात, पर्चे के हिस्सा दुवम का पहला और मजमूई तौर पर पर्चे का तीसरा सवाल नसरी इबारात की तशरीह पर मुश्तमिल है। पर्चे में 2 नस्र पारे दिए जाएंगे और दोनों की तशरीह करना होगी। एक नस्र पारे की तशरीह के 5 नंबर होंगे। यूं दोनों नस्र पारों की तशरीह के 10 नंबर होंगे। सवाल आपको सामने नजर आ रहा है। सबसे पहले सवाल नंबर और जुज़्व नंबर लिखिए। यानी अगर आप जुज़्व अलिफ की तशरीह पहले करना चाहते हैं तो अलिफ लिखकर नस्र पारे का पहला लफ्ज और डॉट्स डाल के आखिरी लफ्ज मार्कर से लिख दें, ताकि ये अमर बिल्कुल वाज़ेह हो जाए कि आप किस नस्र पारा की तशरीह कर रहे हैं। मिसाल आपके सामने है। नस्र पारे की तशरीह में तरतीब यूं होगी: सबक का उन्वान, आधा नंबर, मुसन्निफ का नाम, आधा नंबर। सबक का उन्वान और मुसन्निफ का नाम बिल्कुल दरसी किताब के मुताबिक होना चाहिए। बाज़ तलबा व तालिबात माखज़ या सिन्फ भी लिखते हैं, मगर इनका लिखना जरूरी नहीं और ना ही इनके नंबर। खत कशीदा अल्फाज के मुआनी 2 नंबर। एक नस्र पारे में 4 अल्फाज के ऊपर लाइन होगी। हर खत कशीदा लफ्ज के मतलब का आधा नंबर होगा। तशरीह 2 नंबर। याद रहे कि अक्सर तलबा व तालिबात तशरीह से पहले सियाको सिबाक लिखते हैं, जो कि महज वक्त ज़ाया करना है, क्योंकि यहाँ सियाको सिबाक ना ही मतलूब है और ना ही इसके नंबर हैं, लिहाजा हरगिज ना लिखिए। नस्र पारे की तशरीह से मुताल्लिक अहम निकात। नंबर 1, तशरीह करते हुए इबारत के हर मुश्किल लफ्ज, तरकीब और हर नुक्ते को खूब खोलकर और वाज़ेह तौर पर बयान करें। नंबर 2, नस्र पारे की तशरीह करते हुए जुबान आसान और सादा इस्तेमाल करनी चाहिए। इबारत की तशरीह करते हुए तशरीह तलब इबारत से पहले या बाद में बयान करदा नफ्से मजमून या वाक़यात से भी हस्बे ज़रूरत इस्तिफ़ादा किया जा सकता है। नंबर 4, नस्र पारे की तशरीह 15 सतूर से कम और 1 सफ़ा से ज़ायद हरगिज़ ना हो। नंबर 5, इम्तहान में ये सवाल 25 मिनट में मुकम्मल हो जाना चाहिए। सवाल नंबर 4, सवालात के मुख्तसर जवाबात लिखिए। 8 में से 5 सवालात के जवाबात लिखने होंगे। हर जवाब के 2 नंबर होंगे और यूं इस सवाल के कुल नंबर 10 होंगे। सवाल आपको सामने नजर आ रहा है। सवालात के मुख्तसर जवाबात में 5 सवालात असबाक में से लिए जाएंगे, नज़मों से 2 सवालात होंगे और गज़लियात में से 1 सवाल लिया जाएगा। सवालात के मुख्तसर जवाबात से मुताल्लिक अहम हदायत। नंबर 1, सवालात के जवाबात मुख्तसर और जामे लिखिए। गैर ज़रूरी तफसील से इज्तनाब करें। नंबर 2, ऐसे सवालात का इंतखाब करें जिनमें नंबर के कटने का इम्कान ना हो।
مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات کون سا ایک لفظ کہہ کر بنائی ہے؟ یا مرزا محمد سعید کے دونوں ناولوں کے نام تحریر کریں۔ نمبر 3، کم از کم 6 سوالات کے جوابات لکھیے۔ زیادہ بہتر یہ ہے کہ تمام 8 کے 8 سوالات کے جوابات لکھیے تاکہ کسی بھی غلطی کی صورت میں نمبر کے کٹنے کا امکان نہ ہو۔ نمبر 4، پورا سوال لکھ کر جواب لکھیے، ورنہ کم از کم سوال کے بنیادی حصے کی سرخی بنا کر اسے مارکر سے لکھیے۔ سوال کا نمبر وہی لکھیے جو سوالیہ پرچے میں ہے۔ نمبر 6، کبھی بھی پہلے 5 سوالات میں ایسے سوال کا انتخاب مت کریں جس کا جواب زیادہ لمبا ہو، کیونکہ اس میں غلطی کا امکان ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر مرزا محمد سعید کا حلیہ بیان کیجیے، یا اس سبق کی روشنی میں اردو شعراء نے عید الفطر کے جن متعدد پہلوؤں پر اظہار خیال کیا ہے ان میں سے کوئی سے 3 پہلوؤں کے نام لکھیے۔ نمبر 7، عموماً سوال کا جواب 2 سطور میں مکمل ہو جانا چاہیے۔ نمبر 8، امتحان میں یہ سوال 10 منٹ میں مکمل ہو جانا چاہیے۔ سوال نمبر 5، امتحان میں کوئی سے 2 اسباق دیے جائیں گے اور کسی ایک سبق کا خلاصہ لکھنے کو کہا جائے گا۔ اس سوال کے کل نمبر 5 ہیں۔ سوال آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے۔ خلاصہ سبق سے متعلق اہم ہدایات۔ نمبر 1، خلاصہ لکھتے ہوئے مصنف یا مصنفہ کا نام ضرور لکھیے۔ نمبر 2، خلاصے میں واقعات کی ترتیب سبق کے متن کے مطابق ہو۔ نمبر 3، زبان آسان اور عام فہم ہو۔ نمبر 4، خلاصہ میں کوئی ایسی بات درج نہ ہو جو سبق کے متن کا حصہ نہ ہو۔ نمبر 5، خلاصہ کم از کم 1.5 یعنی 1 سے 1/2 اور زیادہ سے زیادہ 2 صفحات پر مشتمل ہو۔ نمبر 6، خلاصہ میں کبھی بھی ذیلی عنوانات یعنی سب ہیڈنگز نہ دیں۔ نمبر 7، امتحان میں آپ کے پاس اس سوال کے لیے 15 منٹ کا وقت ہے۔ سوال نمبر 6 اور 7 آپ کو سامنے نظر آ رہے ہیں۔ سوال نمبر 6 مضمون نگاری سے متعلق ہے۔ امتحان میں کوئی سے 3 عنوانات دیے جائیں گے اور کسی ایک پر مضمون لکھنے کو کہا جائے گا۔ اس سوال کے نمبر 15 ہیں۔ مضمون نگاری سے متعلق لیکچر نمبر 1 میں تفصیل سے اظہار خیال کیا جا چکا ہے۔ سوال نمبر 7، تفہیم عبارت۔ ایک ہی عبارت دی جائے گی اور اس سوال کے نمبر 10 ہیں۔ تفہیم عبارت کے بارے میں لیکچر نمبر 2 میں تفصیل سے بیان کیا جا چکا ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، مجھے پوری امید ہے کہ آپ نے ان ہدایات کو غور سے سنا ہوگا اور آپ ان پر عمل کر کے بورڈ کے امتحان میں اردو کے پرچے میں زیادہ سے زیادہ نمبر حاصل کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔